नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है एक मल्टीमीटर के ऊपर है। तो आज के बारे में हम लोग मल्टीमीटर के ऊपर जानेंगे। जो मल्टीमीटर है हमारे पास, एक सनशाइन का DT17N, ठीक है। इसके फंक्शन के बारे में और एक मल्टीमीटर है, और ये दोनों का यूजेस कैसे है, इसको दोनों को यूज कैसे करना है, इसके फंक्शन के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि इस मल्टीमीटर में फर्क क्या है और इस मल्टीमीटर में फर्क क्या है। दोनों मल्टीमीटर के ऊपर आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और कंपोनेंट कैसे चेक करते हैं उसके बारे में जानेंगे, और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन के ऊपर हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात, ये मल्टीमीटर के ऊपर आते हैं। जो सनशाइन का मल्टीमीटर, एक तरह ये एक अच्छा मल्टीमीटर है। जैसे मानिए ये एक ऑटो रेंज का मल्टीमीटर है। इसके फंक्शन के ऊपर देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसके अंदर वोल्टेज का हार्स चेक करेंगे। आप शायद देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे मैं AC DC वोल्टेज दोनों चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मिली वोल्टेज के ऊपर एक चेक करने का फंक्शन है। और ये जो रेंज है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आया, ये देखिए ये है। जैसे एग्जांपल मैंने DC वोल्ट रखा तो DC, अगर AC चेक करूंगा तो यहाँ AC का फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों फंक्शन शो करने लगेंगे। और यहाँ पे मिली वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मिली वोल्टेज DC का लिखा है, ये ऑटोमेटिकली एम्पेयर कुछ दिखा रहा है, अप डाउन हो रहा है, ये मिली वोल्टेज है। अब जैसे कि एग्जांपल मैं इस रेंज में आ रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 रेंज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डायोड रेंज है, बजर रेंज है, ओहम्स रेंज है और कैपेसिटर रेंज है। यहाँ पे 4 तरह का रेंज है। तो अब ये जो रेंज है, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को इस जगह में रखा, अब इसका जो सिलेक्शन कैसे करना है, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन की वहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ये ऑरेंज कलर का बटन है। तो इस पे जैसे हम लोग चेक, यहाँ पे अभी जैसे एग्जांपल दिखा रहा है मेगा ओम्स, तो मतलब इस रेंज में हम लोग रजिस्टर को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? रजिस्टर को चेक करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में आया, तो ये देखिए बजर रेंज है, यहाँ पे देखिए बजर का चेक है, और यहाँ ओहम्स। अब यहाँ पे ओहम्स कहने का मतलब है, यहाँ पर एक लो ओहम्स, मतलब अंडर 60-70 ओहम्स के अंदर हम लोग वैल्यू को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं बाद में दिखलाऊंगा कि इसको कैसे चेक करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा, कैसे समझेंगे। तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए, इस मल्टीमीटर को मैंने यहाँ रखा, ये देखिए ये बजर रेंज में रखा मैंने, ये बजर हुआ। अब जैसे एग्जांपल है, अभी डायोड रेंज है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे इसको सिलेक्शन किया, यहाँ पे डायोड रेंज का ऑप्शन दे दिया। अब डायोड रेंज का फंक्शन क्या है, इसके बहुत सारे यूजेस है, इसको यूज करने का तरीका है। अब डिपेंड करता है आप किस तरह से मल्टीमीटर को यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं, ये देखिए कैपेसिटर। अब कैपेसिटर कैसे समझेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर का, तो यहाँ पे देखिए फैराड, हमको पता है कि कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, फैराड। यहाँ पे N फैराड लिखा, मतलब नैनो फैराड है। अब यहाँ पे फैराड का वैल्यू आप कितना चेक कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं। यहाँ पे नैनोमीटर तक नॉर्मल फैराड हम लोग चेक कर सकते हैं वजन के ऊपर। अब इसके चारों फंक्शन के बारे में, अब ये है जैसे हर्ज, या हर्ज मतलब आप एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे AC का, जैसे एग्जांपल आप AC वोल्टेज चेक करोगे, तो जैसे हमको पता है AC के अंदर यहाँ पे हमें 50 to 60 हर्ज इंडिया में अवेलेबल है एक फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 50 to 60 हर्ज आएगा, और आप यहाँ पे एक तरह का RMS ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ एम्पियर चेक कर सकते हैं हम लोग। एम्पियर कहने का मतलब आप AC एम्पियर, DC एम्पियर, और यहाँ पे मिली एम्पियर, AC मिली एम्पियर, DC मिली एम्पियर। यहाँ पे देखिए मिली एम्पियर आ गया, यहाँ पे DC का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे आ गया माइक्रो एम्पियर, और यह है MCB का यूज कैसे, ये भी आपको बाद में बताऊंगा। अब इसके फंक्शन के बारे में जाने। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये होल्ड बटन है। कोई भी चीज आप कोई भी चीज को आप जैसे वैल्यू चेक कर सकते। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, मैं यहाँ पे मैंने एक ये बोर्ड लिया, ओके, ये मैंने बोर्ड लिया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने डायोड रेंज में चेक किया, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए, इसका वैल्यू मैंने डायोड रेंज में चेक किया। डायोड रेंज चेक करने का तरीका आपको पता ही है। ये देखिए जैसे एग्जांपल मैंने इसका वैल्यू चेक किया, कितना आ रहा है। अब ये जैसे कि मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, ये देखिए ये होल्ड हो गया। ये वैल्यू क्या हो गया, होल्ड हो गया। होल्ड मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग कभी मीटर को भी चेक कर रहे हैं, तो कुछ काम आ गया, तो इसको वैल्यू हम याद नहीं रख सकते कभी कभी, तो इसको मैंने क्या करता, होल्ड कर देता हूँ, तो ये होल्ड का काम आता है। अब इसे रेंज, अब ये रेंज क्या है, अलग अलग, जैसे एग्जांपल आप DC में रखेंगे तो इसका अलग अलग रेंज के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 4 डिजिट दिखा रहा है, यहाँ पे क्या 00 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अब इसको रेंज चेक करना, देखिए यहाँ पे डॉट आ गया, अब इसका डॉट आ गया,
अब यहाँ पे डॉट आई है। तो अब वोल्टेज मेजरमेंट में आप कैसे वोल्टेज को मेजरमेंट करते हो, इस हिसाब को आप डॉट के हिसाब से यहाँ पे आप रख सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, इस रेंज में रखते हैं बेसिक। अब यहाँ पे हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम मिनिमम क्या वैल्यू चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से इसका यूजेस है मल्टीमीटर का। ये मल्टीमीटर में ये फंक्शन, ये ऑटो रेंज है, इसके अंदर आपको कोई ऑटोमेटिकली शो नहीं करना। आप जितना भी कैपेसिटर, जितना भी डायोड, जितना भी रेजिस्टेंस वैल्यू, ये ऑटोमेटिकली शो कर चेक कर सकते हैं, इसलिए इसका यूजेस है। यहाँ पे जैसे ये, अब ये इसका इंपॉर्टेंस है। मैं इस मल्टीमीटर के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इस मल्टीमीटर में क्या दिया है। जैसे ये हमें तो पता है, ये प्रॉब है, एक रेड प्रॉब, एक ब्लैक प्रॉब। तो जैसे एग्जांपल, अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के बारे में अगर यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे सबका एक वैल्यू एंड मेजरमेंट यहाँ पर सबका लिखा हुआ। उसमें क्या लिखा, इसमें क्या था, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं लिखा, जस्ट यहाँ पे ये वोल्टेज दे दिया। आप ये एसी वोल्टेज चेक कर सकते हो, यहाँ डीसी वोल्टेज चेक सकते हो, यहाँ कैपेसिटर डायोड चेक कर सकते हो, चाहे जो भी रेंज का हो, कितने भी कैपेसिटी का हो। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे एग्जांपल इस मल्टीमीटर में जो फंक्शन है, देखिए जैसे एग्जांपल ये जो सिंबल है यहाँ से यहाँ तक मैं क्या चेक कर सकता हूँ। ये एग्जांपल वोल्टेज क्या है, ये क्या है, डीसी वोल्टेज। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये डीसी वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं 20 मिली वोल्टेज से लेकर के 600 डीसी वोल्टेज तक का वैल्यू चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एसी का वोल्टेज, याद देखिए वोल्टेज और एसी का सिंबल। तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम है 6। अब एसी वोल्टेज चेक करना है तो आपने यहाँ रखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमको चेक करना है, यहाँ से 200 म्यू एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक का हम लोग यहाँ एम्पियर चेक कर सकते हैं। किसका एम्पियर, ओनली फॉर डीसी एम्पियर। यहाँ पे हम लोग किसका एम्पियर चेक कर सकते हैं, ओनली फॉर डीसी एम्पियर चेक कर सकते थे। इसमें क्या था, एसी और दोनों डीसी का दोनों एम्पियर चेक कर सकते थे, पर इसमें क्या था, हम लोग एसी का सिर्फ डीसी का ही एम्पियर चेक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आती है, देखिए बजर रेंज। अब जैसे ये जो, अब यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए हमको बजर रेंज चेक करना है। बजर रेंज मतलब बीप रेंज, नॉर्मल हम लोग जो बीप रेंज बोलते हैं। अब ये जो देखिए यहाँ पे ओनली फॉर बीप रेंज आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे बजर शो कर रहा है और मल्टीमीटर मेरा 00 शो कर रहा है। अगर मेरा मल्टीमीटर में 00 शो कर रहा है तो ही मेरा मल्टीमीटर अच्छा है। तो ये वैल्यू क्या, जैसे यहाँ पे 10 आ रहा है तो ये मेरा। अब ये एग्जांपल, इसमें सिर्फ डायोड। और एक एग्जांपल, इसमें खासियत क्या है, आप ये जो बजर रेंज देख रहे हो ना, इसमें आप लोग अंदर 2K के अंदर, 2K का अंदर तक का वैल्यू, 2K का अंदर तक का वैल्यू चेक कर सकते हो, ठीक है। कितना, 2K का अंदर का वैल्यू। अब जैसे 2K, जैसे एग्जांपल मैंने इसमें आपको मल्टीमीटर में क्या दिखलाया, हमको बजर रेंज चेक करना तो अलग से सिलेक्शन करना पड़ेगा, डायोड में अलग सिलेक्शन करना पड़ेगा, ओम्स में अलग करना पड़ेगा, फैराड में। तो इसमें क्या है, फैराड आप चेक नहीं कर सकते, उसमें कैपेसिटर चेक नहीं कर सकते, पर इसमें क्या है, आप डायोड रेंज में भी, इसमें आप डायोड रेंज, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम वहां पे आपको दिखाए थे, जैसे एग्जांपल मानिए मैं इसको बजर में रखा, रेड को ग्राउंड रखा, ब्लैक से चेक किया, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपका 321 के आसपास का वैल्यू शो कर रहा है। 300 के आसपास का ये वैल्यू शो कर रहा है। यही डिपेंड है हमारा नॉर्मल इस मल्टीमीटर में। यहाँ पे डायोड में भी हम वैल्यू चेक कर सकते हैं, पर इस मीटर में क्या है, डायोड में सिर्फ डायोड ही चेक होगा और बजर में ओनली फॉर बजर ही चेक होगा। यही एक डिफरेंस है। और यहाँ पे जो ये यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे हम लोग रजिस्टर चेक, रेजिस्टेंस बाय रजिस्टर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 200 ओम्स तक, 2K तक, देखिए यहाँ पे 2K डायोड भी चेक कर सकते हैं, रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग डायोड, रजिस्टर और बजर भी तीनों एक साथ चेक कर सकते हैं। इसका एडवांटेज एक यहाँ पे है। अब एग्जांपल एडवांटेज, जैसे मैंने बोला 2K का अंदर, 2K का अंदर, जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई, जैसे देखता हूँ कि ये, जैसे एग्जांपल ये डायोड है, ओके, ये देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 300 का स्पेस, यहाँ पे भी दिखा रहा है ये 400 के आसपास। फॉर एग्जाम्पल मैं, जैसे इसको मैं हटा इधर रखा, अब ये रेंज में निकालता हूँ, ठीक है, इसको निकाला। तो अब देखिए जैसे एग्जांपल में यहाँ पे मैं डायोड में रखा, तो डायोड में देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसका कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। ये देखिए आ रहा है क्या,
देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब ओएल दिखा रहा है ओपन। अब जैसे इसको मैं डायोड में चेक करूंगा तो डायोड में रखूंगा तो यहाँ पे डायोड का वैल्यू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पर इसमें क्या था, डायोड और बजर दोनों एक साथ ही आ रहा था, यही इसमें एक फर्क है। तो मेरा ऑप्शन ये भी अपने जगह में बेटर है, ये भी अपने, ये तो देखिए ये तो बेटर है ही है, क्योंकि इसमें रेंज सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, पर इसमें क्या है कि रेंज सेलेक्ट करना पड़ रहा है हमको। ऑटोमेटिकली जो रेंज में जाना है उस रेंज में सेलेक्ट करना, पर इसमें एक रेंज में रख दिया, जितना मर्जी उतना वैल्यू चेक करो, इंपीडेंस चेक करो, चाहे रेजिस्टेंस कुछ भी हो, बस यही फर्क है। तो जैसे एग्जांपल आज के टॉपिक हम लोगों ने क्या सीखा, इस मल्टीमीटर और इस मल्टीमीटर का फंक्शन क्या है, साथ में हम लोग दोनों का फंक्शन के साथ साथ कैसे इसको चेक करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। तो नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा मैं आपको सीरीज और पैरेलल को कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे मीटर में और बोर्ड में आइडेंटिफाई करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो लाऊंगा कि सीरीज और पैरेलल को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको कैसा कोई कंपोनेंट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि डायोड को कैसे चेक करते हैं, कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं, रजिस्टर को कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे जितने तरह का कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, उसको कैसे चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में एक एक करके उस पर एक वीडियो बनाऊंगा चेकिंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, आज के टॉपिक पे इतना ही, धन्यवाद।